हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर पंकज। और आज हम लोग एनसीईआरटी की जो यूनिट 1 है, दैट इज़ डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। और अपनी वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि इस वीडियो में हम जो भी डिस्कस करेंगे वो सारी की सारी चीज़ें नीट यूजी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, तो आप सभी उसको ध्यान से सुनें। तो आज हम एक साइंटिस्ट के बारे में बात करेंगे जिनका नाम है अर्नस्ट मेयर। तो अर्नस्ट मेयर का जन्म 5 जुलाई 1904 को हुआ था। इनका जन्म जर्मनी के कैम्पटन नामक शहर में हुआ था। इन्हें द डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी के नाम से भी जाना जाता है। अर्नस्ट मेयर ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ज्वाइन की, जहां पर उन्होंने प्रोफेसर के पद पे काम किया, और वहाँ जो उन्होंने काम किया उसी की वजह से उन्हें अलेक्जेंडर अगासिस प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी एमेरिटस की उपाधि से नवाजा गया। अर्नस्ट मेयर का करियर लगभग 80 साल का था, और अपने इस 80 साल के करियर में उन्होंने काफ़ी सारे ब्रांचेस में रिसर्च की, जिनमें कुछ इम्पॉर्टेंट ब्रांचेस का नाम यहाँ पे दिया गया है। इसमें इम्पॉर्टेंट ब्रांचेस हैं ऑर्निथोलॉजी, टैक्सोनॉमी, जू जियोग्राफी, इवोल्यूशन, सिस्टमेटिक्स, द हिस्ट्री एंड फिलॉसफी ऑफ बायोलॉजी। आपको इन सभी का एटलीस्ट नाम पता होना चाहिए, जिससे कि अगर एग्जाम में इनमें से कोई भी पूछा जाए तो आप उसको टिक लगा सकें। अर्नस्ट मेयर ने एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दिया था जिसे बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट बोलते हैं। और ये जो बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट था, ये रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन पर बेस्ड था। अब हम अपनी आगे की स्लाइड्स में समझेंगे कि ये रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो आप देखिए, जैसे हमारे पास दो स्पीशीज़ हैं, एक है हॉर्स और एक है डोंकी। ये दोनों ही डिफरेंट स्पीशीज़ होती हैं। तो सपोज कीजिए एक मेल हॉर्स एक फीमेल हॉर्स, जैसे कि हम लोग मेयर बोलते हैं, उसके साथ रिप्रोडक्शन करता है या मीटिंग करता है। तो उनके रिप्रोडक्शन से जो प्रोडक्ट बनता है वो एक हॉर्स होता है, और ये जो हॉर्स होता है ये फर्टाइल होता है। इसका मतलब कि ये हॉर्स जब मैच्योर हो जाएगा तो ये दूसरे हॉर्स के साथ रिप्रोडक्शन करके एक हॉर्स को जन्म देगा। तो इससे हम समझते हैं कि एक स्पीशीज के जो मेंबर्स हैं वो उसी स्पीशीज के अंदर रिप्रोडक्शन करते हैं। सेम इसी तरह डोंकी एक अलग स्पीशीज है। तो सपोज कि एक मेल डोंकी एक फीमेल डोंकी के साथ अगर रिप्रोडक्शन करता है तो उनके रिप्रोडक्शन से एक डोंकी ही पैदा होता है, और जो कि फर्टाइल होता है। अब ये जो डोंकी पैदा हुआ, ये जब मैच्योर हो जाएगा तो ये फर्दर अपनी लाइफ में और डोंकी के साथ रिप्रोडक्शन करेगा, और फर्दर ये डोंकी को पैदा करेगा। ठीक है, तो यहाँ इन दोनों एग्जाम्पल से हम ये समझे कि एक जो स्पीशीज होती है उसके मेंबर उसी स्पीशीज में रिप्रोडक्शन करते हैं नेचुरली। ठीक है, अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। अगर एक फीमेल हॉर्स का रिप्रोडक्शन कराया जाए एक मेल डोंकी के साथ, जनरली नेचुरली एक हॉर्स और एक डोंकी आपस में रिप्रोडक्शन या मेटिंग नहीं करते हैं, पर अगर उनका करवाया जाए तो उनके रिप्रोडक्शन से क्या पैदा होता है, एक म्यूल पैदा होता है। और ये म्यूल जो होता है ये स्टेराइल होता है। इसका मतलब ये फर्टाइल नहीं होता, और ये किसी और म्यूल से रिप्रोडक्शन करके अपनी फर्टाइल ऑफस्प्रिंग पैदा नहीं कर सकता। मतलब कि एक म्यूल दूसरे म्यूल के साथ रिप्रोडक्शन करके एक म्यूल पैदा नहीं कर सकता। अगर आपको और म्यूल पैदा करने हैं तो आपको हॉर्स और डोंकी में ही रिप्रोडक्शन करवाना होगा, तभी म्यूल्स पैदा होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। तो इससे हम ये समझे कि हॉर्स और डोंकी जो दो अलग स्पीसीज हैं वो आपस में रिप्रोडक्शन नेचुरली नहीं करती। इसका मतलब क्या है, वो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। यहीं इस एग्जांपल में दिखा रखा है, ये हॉर्स है, ये डोंकी है। अगर इन दोनों के बीच में मेटिंग या रिप्रोडक्शन करवाया जाता है तो उससे एक म्यूल पैदा होता है जो कि फर्टाइल नहीं होता। ठीक है,
तो अभी तक जो हमने कॉन्सेप्ट समझा उसी के आधार पे हम स्पीसीज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे। तो स्पीसीज इज नॉट जस्ट अ ग्रुप ऑफ मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर इंडिविजुअल्स बट अ ग्रुप दैट कैन ब्रीड ओनली अमंग देमसेल्व्स एक्सक्लूडिंग ऑल अदर्स। इसका मतलब यही है कि स्पीसीज केवल ऐसे लोगों का ही ग्रुप नहीं है जो मॉर्फोलॉजिकली देखने में सिमिलर हों, बल्कि मॉर्फोलॉजिकली देखने में सिमिलर होने के साथ साथ वो आपस में ब्रीड कर सकते हो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, एक सेम स्पीसीज के लोग ही आपस में ब्रीड कर सकते हैं, वो अदर ग्रुप्स में ब्रीड नहीं कर सकते, जो कि अभी हमने पिछली स्लाइडों में समझा था रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन का कॉन्सेप्ट। स्पीसीज आर ग्रुप ऑफ एक्चुअली और potentially interbreeding natural populations which are reproductively isolated from other such groups। मतलब वही है कि स्पीसीज जो है वो एक इंटरब्रीडिंग नेचुरल पॉपुलेशंस का ऐसा ग्रुप है जो कि रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड होती हैं दूसरे ग्रुप्स थे। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। A species therefore is a group of organisms that can mate among themselves to produce fertile offsprings। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो की वर्ड है वो है फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। तो स्पीसीज ऐसे ही ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप है जो कि आपस में मेटिंग करते हैं या रिप्रोडक्शन करते हैं और जिसके फलस्वरूप वो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग को जन्म देते हैं। अच्छा, एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है जिससे लोग अक्सर कंफ्यूज होते हैं, वो कुछ इस तरह है। ही मतलब कि अर्नस्ट मेयर के बारे में बात की जा रही है। ही ऑलमोस्ट सिंगल हैंडेडली मेड द ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज डाइवर्सिटी द सेंट्रल क्वेश्चन ऑफ इवोल्यूशनरी बायोलॉजी दैट इट इज टुडे। इसका कहने का मतलब यही है कि इवोल्यूशनरी बायोलॉजी में जो एक सेंट्रल क्वेश्चन है जो कि है कि ओरिजिन ऑफ स्पीशीज डाइवर्सिटी कैसे हुआ, तो इसी का कॉन्सेप्ट जो है, इसी कॉन्सेप्ट को अर्नस्ट मेयर ने अपने बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट्स के द्वारा समझाया था। अच्छा, अर्नस्ट मेयर को बहुत सारे प्राइज मिले, पर इनमें 3 प्राइज काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं जिसे ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी के नाम से जाना जाता है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट प्राइज है बाल्जन प्राइज, जो कि 1983 में उन्हें दिया गया। सेकेंड वन इज द इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी इन 1994 एंड थर्ड वन इज द क्राफूड प्राइज इन 1999 और फाइनली सन 2004 में इनकी मृत्यु हो गई। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।